फ्लाइंग ट्रैक्टर। शिवपुरम नाम के गांव में राजेश और राम नाम के दो किसान रहते थे। इनमें से राजेश के पास खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर था, लेकिन राम के पास बैलगाड़ी थी जिससे वो खेत जोतता था। अरे राम, कब तक ये पुराने तरीके से खेत जोतते रहोगे? ऐसा करते रहोगे तो ज्यादा फसल नहीं उगा पाओगे। मुझे ही देख लो, 3-3 फसलें उगा रहा हूं इस ट्रैक्टर की मदद से। तुम ऐसे भैंस की तरह कितने दिन मेहनत करोगे? मुझ जैसे होशियार बनो। लेकिन ट्रैक्टर खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने भी बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा है। तुम भी ऐसे ही करो। फसल हाथ में आने के बाद उन पैसों को बैंक में जमा कर दो, बस। ठीक है, मैं भी बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीद लेता हूँ। तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है। इस तरह राम बैंक से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदता है और अच्छे से खेती शुरू करता है। लेकिन उस साल बारिश ना होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती और वो बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता। वो उदास होकर जंगल की ओर जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है, उसे एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। राम अपने सारे दुख और दर्द स्वामी जी से कहता है। बेटा, कष्ट इंसानों को नहीं तो और किसे होंगे? मैं कुछ पूजा करूंगा जिससे तेरी जिंदगी में कुछ चमत्कारी चीजें होंगी। जाओ, जाकर घर पर देख लेना, तुम्हारे लिए एक चमत्कार इंतजार कर रहा है। ठीक है स्वामी जी, मैं चलता हूं। राम घर आता है। जैसे ही राम घर आता है, स्वामी जी के कहे अनुसार एक चमत्कार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसके ट्रैक्टर को 2 पंख लगे हुए थे। राम ट्रैक्टर पर चढ़कर इंजन स्टार्ट करता है और गियर डालता है। जैसे ही वो गियर डालता है, ट्रैक्टर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित होते हैं। राम ट्रैक्टर को उड़ाते हुए खूब मजे लेता है और खुश होता है। इस तरह राम ट्रैक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोड लेकर बहुत दूर दूर तक सामान पहुंचा कर आता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है। राम पैसों को देखकर लालची और घमंडी हो गया था। वो किसी की भी इज्जत नहीं करता था। उसने अपने माता पिता का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। वो अपनी मर्जी का मालिक बन गया था। एक ऐसा भी वक्त आया जब अपनी स्थिति के कारण स्वामी जी को भी वो भूल गया। एक दिन स्वामी जी भिक्षा मांगते हुए राम के गांव में राम के घर आते हैं। भगवती भिक्षाम देहि। अरे क्यों ऐसे सुबह सुबह आधे कान काटे गधे की तरह चिल्ला रहे हो? मेरी नींद खराब कर दी। भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती क्या? जाओ जाओ यहाँ से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग भीख मांगने के लिए। ये सुनकर स्वामी जी को गुस्सा आता है। स्वामी जी, अरे मूर्ख, भिक्षा के लिए आया हूं तो तूने मेरा अपमान किया है। ये धन दौलत मेरी वजह से ही तुम्हें मिली है। मैं अभी तुम्हें भिखारी बना देता हूं। ये कहकर स्वामी जी जा ही रहे थे कि राम को ज्ञान होता है और वो जाकर स्वामी जी के पैर पकड़कर माफी मांगता है। स्वामी जी को उस पर दया आ जाती है। भगवान ने तुम्हें अच्छा जन्म दिया है। तुम एकदम से आई हुई दौलत को देखकर सबको भूल गए। पैसा हकीकत नहीं होती। मेहनत करके सबकी मदद करनी चाहिए। अब से तुम एक अच्छे इंसान बनकर दान धर्म करके अपने माता पिता को अच्छे से देख लेना। राम स्वामी जी की बातें सुनकर एक अच्छा इंसान बनकर लोगों की सेवा करता रहता है और एक आदर्श जीवन बिताने लगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।